हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो सूर्य देव हैं वे अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और कब उनका राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकलेंगे, किस राशि में प्रवेश होगा, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और साथ ही आप 12 राशियों के जो जातक हैं, सूर्य देव अपने राशि परिवर्तन के बाद आप सभी के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव वो बनाएंगे आपके जीवन में। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। तो देखिए प्रिय साथियों, सूर्य देव दिनांक 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को शाम 4:53 पर अपनी समराशि मिथुन से निकलेंगे और अपनी परम मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा सूर्य देव के परम मित्र हैं तथा ये इस राशि में 16 अगस्त 2021 तक बने रहेंगे, यानी कि 16 जुलाई 2021 से लेकर के 16 अगस्त 2021 तक ये कर्क राशि में बने रहेंगे। और इस दिन श्रावण मास की संक्रांति भी है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तथा सूर्य इसी दिन से दक्षिणायन भी हो जाएंगे। अभी उत्तरायण है, फिर दक्षिणायन हो जाएंगे 16 जुलाई से 2021 से। तो साथियों, सूर्य देव जो हैं वे मान सम्मान के कारक हैं और मान सम्मान जब दिलाते हैं ये तो बहुत अधिक दिलाते हैं। और वो तब दिलाते हैं व्यक्ति को कि अगर इनकी कुंडली में किसी भी व्यक्ति की सूर्य देव की स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, जितनी अधिक बढ़िया होगी, उतना ही व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होता है, उसकी समाज में बहुत एक प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान उसको प्राप्त होता है। लेकिन वो कब मिलता है मान सम्मान? वो मिलता है तब जब उसकी अपनी एक हैसियत होती है, और हैसियत ही बनाते हैं सूर्य देव। इसमें सूर्य देव का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार की चीजें व्यक्ति को जीवन में सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव ही देते हैं। तो आइए आज जानेंगे कि जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई 2021 को मिथुन राशि से निकल करके, जो उनकी सम राशि है मिथुन राशि, वहां से निकलेंगे और अपनी परम मित्र राशि कर्क में जब वो प्रवेश करेंगे 16 जुलाई 2021 को, तो आप 12 राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे इस एक महीने में। और आपको बता दें कि ये ज्योतिष में सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सिंह राशि पर गुरु बृहस्पति की गोचर में इस समय पूर्ण दृष्टि है। इनके घर पर, सूर्यदेव के घर पर पूर्ण दृष्टि गुरुदेव की पड़ रही है, बृहस्पति की। और जब ये कर्क राशि में आएंगे 16 जुलाई को, तो इनका अपने पुत्र और शत्रु शनि देव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो उसके बाद किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे जातकों के जीवन में, इसकी चर्चा हम आपसे। तो देखिए साथियों, मेष राशि से हम आरंभ कर रहे हैं। मेष राशि यानी कि एरीज साइन। और आप मेष राशि के जो जातक हैं मेष लगन के, उनकी चार्ट में जैसा मैं देख रहा हूं कि उनकी जो अपनी सिंह राशि है वो पंचम भाव में है आपके, यानी कि 5th हाउस में, उसके वो लॉर्ड हैं। और अब वो बैठेंगे कर्क राशि में जब उनका ये राशि परिवर्तन होगा। और जब इनका राशि परिवर्तन होकर के ये कर्क राशि में आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छात्र लोग हैं मेष लगन के, उनको अपनी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए थोड़े अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि देव की उन पर दृष्टि होगी। और इस कारण से थोड़ा अधिक आपको परिश्रम करने की आवश्यकता होगी छात्रों को अपनी शिक्षा ग्रहण करने में। हालांकि
अगर आप शिक्षा में थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे अपनी एजुकेशन में, तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गुरु की भी दृष्टि है आपकी पंचम भाव पर, तो परिणाम आपके अनुकूल आपको प्राप्त अवश्य होंगे। इसी प्रकार जो मेष लगन के जातक हैं, जो रोजगार में है या व्यापार में है, जो भी वो कार्य क्षेत्र में है, किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि सूर्य शनि की दृष्टि के कारण उनको भी थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक करने की आवश्यकता होगी इस एक महीने में, और माहौल के हिसाब से उनको समझ में भी आ जाएगा, उसी हिसाब का एटमॉस्फेयर भी बन जाएगा कि आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई, बिना परिश्रम किए हुए बात बनने वाली नहीं है। तो ये सूर्य शनि देव की जो दृष्टि संबंध है, उसके कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ा अधिक परिश्रम की आपको आवश्यकता होगी। हाँ, सूर्य देव आपको इतना करेंगे कि आपके सुखों में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे और सुख साधनों का आप लाभ ले पाएंगे। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, टॉरस साइन का जो चार्ट है, टॉरस लगन का, वृषभ लगन का, उसमें मैं देख पा रहा हूं कि जो सूर्य देव की अपनी राशि है सिंह राशि, वो चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस, यानी कि सूर्य देव जो है वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और बैठेंगे वो तृतीय भाव में एक महीने। अब क्योंकि वो यहां रहेंगे तो निश्चित रूप से जो वृषभ लगन के जातक हैं उनका अपना पराक्रम में उनकी वृद्धि होगी, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, छोटी मोटी यात्राएं भी जो वो करेंगे उसमें भी उनको लाभान्वित होंगी उनके लिए। और जो पब्लिशर्स हैं यानी राइटर्स हैं या फिर गद्य के पद्य के नाटककार हैं, इस तरीके के जो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा सूर्यदेव के कारण। और आपको बता दें, जो छात्र हैं और अपने किसी खेल से संबंधित कार्यों में वो लगे हुए हैं, तो खेल में भी उनको अच्छा पदक वगैरह प्राप्त होंगे अपने खेल के प्रतियोगिताओं में, खेल से संबंधित सूर्यदेव के कारण। हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं हो पाएगा जितने की वो आशा करते हैं या जितनी उनकी तैयारी थी, क्योंकि शनि देव की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी निश्चित रूप से आप अपने खेल जगत में जहां पर आप अगर हैं तो वहां पर आपको पदक वगैरह और या आपको एप्रिसिएशन वगैरह जरूर मिलना है, और एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा बना रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो लोग सेना में हैं, बल में हैं, मतलब इस तरीके की पुलिस फोर्स उसमें है, वहां पर भी वो लोग अच्छा प्रदर्शन उनका रहेगा। और हाँ, एक बात जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा भाग्य में कमी रहेगी, भाग्य का थोड़ा सा साथ कम मिल पाएगा इस अवधि में। और सुख सुविधाओं का जो है लाभ तो आप प्राप्त करेंगे, लेकिन उस पर खर्चा भी आपका होगा, तब जाकर के आपको लाभ की प्राप्ति मतलब आप कर पाएंगे सुख सुविधाओं के। पहले आपका उस पर धन खर्च होगा। मिथुन राशि यानी कि मिथुन लगन, जेमिनी साइन, इसमें आपके जो जेमिनी साइन के जो लोग हैं, जातक हैं, उसमें तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव और द्वितीय भाव में वो बैठेंगे और उनका संचार होगा इस एक महीने 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, पराक्रम में तो आपके वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, और छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए मतलब ठीक साबित होंगी कुल मिलाकर के, और कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी, ठीक रहेंगी यात्राएं भी आपके लिए शुभ होंगी। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी सी मतभेद, वैचारिक मतभेद ये बन सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। जहां तक धन का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि धन के विषय में भी, धन को लेकर के भी आप काफी कंफर्ट जोन में रहेंगे, स्थिति आपकी ठीक रहेगी धन को लेकर के भी। और लेकिन व्यय भी पूर्ण रूप से होगा,
बीच बीच में खर्चे भी आपके पास आते रहेंगे, लेकिन धन को लेकर के स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ जो घर के बुजुर्ग हैं, कहीं उनके आशीर्वाद में कमी ना रह जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहीं घर के बुजुर्ग आपसे किसी बात को लेकर के खफा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसकी संभावना अधिक है, इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। कर्क राशि वालों को सूर्यदेव किस प्रकार के प्रभाव देंगे इस एक महीने में? तो देखिए, कर्क लगन के जो जातक हैं उनकी चार्ट में सूर्यदेव द्वितीय भाव सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और वो लगन में बैठेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन को लेकर के स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, और मान सम्मान उतना तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों के लिए प्रशंसा तो अवश्य मिलेगी। बहुत मान सम्मान भी अगर नहीं मिला तो आपके कार्यों के लिए आपको सराहा जाएगा। दूसरी बात वो ये कि देखिए, आप डिसीजन जो लेंगे इस अवधि में वो भी बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, और उन डिसीजनों का भी काफी प्रशंसा आपको प्राप्त होगा कि बहुत अच्छे डिसीजन लिए। वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। तो वो जो कर्क लगन के लोग हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जहां तक सेविंग्स का सवाल है, सेविंग्स भी आप बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जरूर कर पाएंगे, और अच्छी सेविंग कर पाएंगे, अच्छी जगह पे कर पाएंगे अगर चाहेंगे। सिंह राशि, सिंह लगन, तो सिंह लगन के तो स्वामी खुद सूर्यदेव हैं ही, और वो बैठेंगे द्वादश भाव में। कर्क राशि में जब आएंगे 16 जुलाई को, राशि परिवर्तन के बाद 1 महीने रहेंगे यहाँ द्वादश भाव 12th हाउस में। तो मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा कि जब वो यहां पर आएंगे तो आपके खर्चे अधिक होंगे। आप सिंह लगन सिंह राशि वालों के खर्चे अधिक होंगे। खर्चों पे आपको अपने नियंत्रण रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य की ओर भी विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होने की बहुत अधिक संभावना है 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शत्रु पक्ष भी आपका हावी होने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, यानी विरोधी लोग जो हैं। कोर्ट कचहरी में अगर कहीं कुछ बात, कोई मुकदमा या कुछ इस तरीके का कुछ है तो वहां पर भी आपको थोड़ी निराशा ही हाथ लगने वाली है। थोड़ा अगर हो सकता है तो पेशेंस से काम ले लें, थोड़ा समय निकाल दें, और ये समय जो है 1 महीने का ये भी निकालें, तो फिर उसके बाद ग्रहों की स्थिति थोड़ी सामान्य होगी। कन्या राशि, कन्या लगन, तो देखिए कन्या लगन कन्या राशि में जो सूर्यदेव हैं ये एकादश भाव में होंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, यानी कि 11th हाउस, जो कि आपकी आय का घर है। यहां बैठने के बाद निश्चित रूप से जो आप कमाएंगे, जो आपके पास धन आएगा, पहली बात तो ये कि धन आपके पास उसका आवागमन बना रहेगा, आपको अपने हाथ में धन पैसा दिखाई देगा। दूसरी बात कि खर्चे आय से कम होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आय हो, खर्चे भी उतने ही हो या उससे ज्यादा हो तो उस आय का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी आय हो लेकिन खर्चे उससे भी कम हो तो क्या होता है कि व्यक्ति कुछ पैसे अपने सेव कर लेता है। तो ऐसी स्थिति आप कन्या लगन कन्या राशि वालों की चार्ट में दिखाई दे रही है। सूर्यदेव 1 महीने कुछ ऐसी स्थिति बना के रखेंगे आपके साथ कि धन का आगमन भी रहेगा और खर्चों में भी आपके कमी होगी। और क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो इनके जो घर है द्वादश भाव जिसके लॉर्ड हैं, जहां इनकी राशि है सिंह राशि, वहां पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि। तो इस प्रकार से सूर्यदेव का जरूर शनि के साथ दृष्टि संबंध है, बावजूद इसके कुल मिलाकर के धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों में कमी रहेगी। लेकिन हां, एक बात यहां पर बहुत मैं जोर दे करके बोलने वाला हूं कि आप कन्या लगन कन्या राशि के जो जातक हैं और विशेष रूप से जो छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए समय कठिन है। अपनी पढ़ाई को कैरी करना, आगे ले जाना, उसमें उनके लिए परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। तो आप इस बात से थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा, सचेत रहिए कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार के विघ्न जो आते हैं उनको किस तरीके से दूर करना है और अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर बाधाएं, विघ्न दिखाई दे रहे हैं आपके एजुकेशन में, तो आप इस बात का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। छात्र लोगों से मेरा यहाँ पर विशेष अनुरोध। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में कि सूर्य देव आप तुला राशि वालों को इस एक महीने में उन क्या देने वाले हैं। तो देखिए, आप तुला राशि वाले जो जातक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य देव की बहुत अच्छी कृपा आप लोगों के ऊपर मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि सूर्य देव जब 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन होगा उनका और यहां एक महीने वो रहेंगे इस राशि में, तो ये जो कर्क राशि है आपके चार्ट में दशम भाव में है, 10th हाउस में, जो कि करियर के लिए देखा जाता है। सूर्य देव का यहां बैठना और मित्र के घर में बैठना निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपको वो सफलता दिलाएंगे। आप सफलता की जो सीढ़ी है वो चढ़ेंगे। हालांकि इसमें क्योंकि शनि के साथ उनका दृष्टि संबंध भी बनेगा, तो इसके रहते हुए थोड़ी कुछ छोटी बाधाएं जरूर आपको महसूस होंगी कि भाई कुछ कोई पीछे से टांग खींच रहा है या पीछे कोई बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सफलता प्राप्त होनी है। आप पूरा अपना उत्साह बना के रखिए और पूरी कोशिश बना के रखिए। सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेस होंगे और सफलता की सीढ़ियां भी आपको, कोई विशेष जिम्मेदारी आपको या तो मिल सकती है या कोई विशेष पदवी भी सूर्यदेव आपको दिलवा सकते हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जहां आप वर्तमान में कार्यरत हैं, कहीं दूसरी जगह पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अवसर मिल जाए किसी अच्छी पोजीशन पर काम करने के लिए। इस बात की भी संभावना बन रही है। और धन के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि आय आपको बराबर होगी, निश्चित रूप से होगी और हो रही है, आगे भी होगी। धन आपके पास ठहरेगा, लेकिन धन जब ये स्थिति बनेगी 16 जुलाई से सूर्यदेव की, तो थोड़ा खर्चा भी आपका होगा, धन का व्यय भी होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं अनावश्यक रूप से धन का व्यय आपके हाथों से ना होने पाए। लेकिन यहां पर मैं इतना भी कहूंगा कि देखिए, सुख सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रहेंगे काफी हद तक आप इस अवधि में, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव का जो है दृष्टि संबंध बना हुआ है। अब क्योंकि बना हुआ है तो इसी कारण से आपको सुख सुविधाओं का लाभ आप पूर्ण रूप से नहीं उठा पाएंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, उसमें हम देख रहे हैं कि जो चार्ट है वृश्चिक लगन का, सूर्यदेव जो हैं दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और बैठेंगे कहां वो? अपने से द्वादश भाव में बैठेंगे, यानी कि कर्क राशि में, भाग्य भाव में, अपने मित्र के घर में बैठेंगे। हालांकि उनके ऊपर शनि की दृष्टि होगी, शनि की उनके ऊपर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके जो एनर्जी लेवल है, पराक्रम है, उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। और भाग्य का साथ भी आपको जो नहीं मिल पा रहा था पहले से कुछ, अब आपको मिलेगा इस अवधि में। वृश्चिक लगन के, वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का भी साथ मिलेगा। और आपको बता दें कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी सूर्यदेव बहुत, उनके ऊपर उनकी कृपा होने वाली है। उनको उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे अगर वो सही तरीके से अपनी एजुकेशन को लेकर के गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से अगर आगे पढ़ाई करेंगे, निश्चित रूप से उनकी उम्मीद से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन। और भाई देखिए, करियर में थोड़ी बहुत समस्याएं चलेंगी, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली विजय श्री आपको मिलनी है। अगर बाधाओं के बाद, परेशानियों के बाद सफलता हासिल हो जाए तो उस सफलता का आनंद ही कुछ और होता है। और वही स्थिति आप वृश्चिक लगन के जातकों के ऊपर सूर्यदेव इस एक महीने करने वाले हैं। ऐसे ही हालात रहेंगे और इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि कुछ होता होगा। मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि परिश्रम, कठिनाई, बाधाएं
सब कुछ फेस करने के बाद अगर हमारे हाथों में सफलता आ जाए और हम सफल हो जाएं, तो फिर हमारे लिए वो मायने नहीं रखती जो हमने मेहनत की है और जितना हमने तपस्या की है। फिर हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि हमारी मेहनत कामयाब हो गई। तो यहां पर कुछ स्थिति मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए, आप वृश्चिक लगन के जातकों को ये बात बताते हुए कि सूर्यदेव इस रूप में आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। हालांकि ये आपको मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना मेहनत के ही आपको अच्छे परिणाम मिलते, लेकिन शनिदेव के साथ उनका दृष्टि संबंध भी है, तो इस करके थोड़ा सा ये चीजें रहेंगी। धनु राशि, धनु लगन यानी कि सैजिटेरियस साइन, तो उसके लिए सूर्यदेव किस रूप में क्या आपको परिणाम देने वाले हैं 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। देखिए, जब ये इनका राशि परिवर्तन करके ये अपनी मित्र राशि कर्क में आएंगे 16 जुलाई को, तो कर्क राशि आपके चार्ट में अष्टम भाव में है, 8th हाउस में, जहां पर ये विराजमान रहेंगे 1 महीने। तो वहां से क्या होगा, क्योंकि ये सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि इनकी आपके 9वें भाव में है, तो देखिए भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होगा, क्योंकि शनि के साथ इनका दृष्टि संबंध है। तो आप धनु लगन के जो जातक हैं, और वैसे भी 7.5 का दौर चल रहा है आपके जीवन में, तो सूर्य शनि की दृष्टि संबंध है। हालांकि भाग्य के भाव पर यानी कि सूर्य के घर पर गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत भाग्य में कमी अवश्य आएगी। आपको ऐसा कहीं ना कहीं अवश्य महसूस होगा कि मेरे भाग्य पूर्ण रूप से मेरे साथ नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें अवरोध है। और परिवार के साथ भी, आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ भी आपके मतभेद रहेंगे। सेविंग्स भी आपकी इफेक्टेड रहेंगी, प्रभावित रहेंगी। जहां तक देखिए धन का प्रश्न है, वो मैं आपको बता दूं कि धन की स्थिति तो आपकी ठीक रहने वाली है, धन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। धन के मामले में आप वैसे, लेकिन सेविंग वगैरह नहीं कर पाएंगे इस 1 महीने में। हालात कुछ ऐसे ही बनेंगे कि आप सेविंग जितनी चाहते हैं उतनी नहीं कर पाएंगे, अगर करा भी तो बहुत आंशिक मात्रा में होगी। और आपको यह भी है कि थोड़ा सा अपना सेहत का भी संभाल रखना पड़ेगा। और अपनी 25 जुलाई से और ये 7 जुलाई से क्या कहते हैं, क्षमा कीजिए, 25 जुलाई से लेकर के और आगे तक मतलब 14 दिन आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान रखना है। 25 जुलाई से अगले 14 दिन तक अपनी, चाहे पत्नी है चाहे पति है, अगर आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड का सेहत का ध्यान रखिएगा, अगर आप हस्बैंड हैं तो महिला यानी अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा। इन 14 दिनों में जो मैंने डेट बताई 25 जुलाई के आगे 14 दिन, सेहत को थोड़ा सा, सेहत को लेकर के परेशानी बन सकती है। मकर लगन, मकर राशि, आप मकर लगन के जो जातक हैं उसमें 8th हाउस के स्वामी हैं सूर्यदेव, उनकी जो सिंह राशि है वो अष्टम भाव में है और बैठेंगे वो 7वें भाव में। अब देखिए 7वां भाव जो होता है वो विवाहित पुरुष और महिलाओं का होता है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं। तो यहां पर सूर्यदेव 1 महीने रहेंगे आपके विवाह वाले घर में और शनि की दृष्टि पड़ेगी वहां पर। तो अभी भी जो हालात पहले से भी कुछ ठीक नहीं है, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक सुख हैं प्रभावित, और अभी और रहेंगे सूर्यदेव के भी रहते हुए 1 महीने, ये अभी सिलसिला चलता रहेगा 1 महीने 16 अगस्त तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको इन चीजों में धीरे धीरे कमी आएगी और सुखों में आपके वृद्धि होगी 16 अगस्त ऑनवर्ड्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये 1 महीना जो है, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में अगर आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीधा सूर्य और शनिदेव का संबंध है। सूर्यदेव के शनि शत्रु हैं, शनि सूर्य के शत्रु हैं, तो कोई ना कोई गलत डिसीजन वो आपसे, मतलब आप ना ले लें उनके रहते हुए, उनके प्रभाव से कोई आप गलत डिसीजन ना ले लें।
और वो गलत डिसीजन फिर आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पर इतना ही निवेदन करूँगा कि 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में आप मकर लगन वालों जो जातक हैं उनसे कह रहा हूँ मैं ये बात कि इस अवधि में कोई बड़े डिसीजन अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। कोशिश करें बड़े जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो अभी 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में ना लें। मैंने जैसा कहा कि विवाहित व्यक्ति जो हैं वो अभी उनका सुखों में बाधाएं रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी वैवाहिक जीवन में अभी 16 अगस्त तक। उसके बाद शनि जो है स्थिति में सुधार होगा। और अब आते हैं कुंभ लगन कुंभ राशि पर। देखिए कुंभ लगन के जो आप जातक हैं, मैं बता दूं कि शनि की 7.5 का भी आपके ऊपर जीवन पर प्रभाव है। और जो सूर्य देव हैं जिनकी राशि सिंह होती है, और सिंह राशि आपके कुंडली के चार्ट में 7th हाउस में है, 7th भाव में, जो विवाह का घर होता है, विवाह के लिए देखा जाता है। और सूर्य देव बैठेंगे कर्क राशि यानी कि 6th भाव में अपने से द्वादश। तो पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि साथियों, आप महिला हैं या पुरुष, चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे वाइफ, अपने जीवन साथी, अपने जीवन जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं स्वास्थ्य प्रभावित ना हो जाए, इस बात के पूर्ण संकेत हैं। तो आपको सचेत रहना है अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के कुंभ लगन के जातकों को। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं तो अभी उसमें आप शांत रहें, ज़्यादा कुछ ना करें, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अभी आपके फेवर में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कारोबार की दृष्टि से भी, यानी कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी हैं, क्योंकि ये कारोबार के लिए भी देखा जाता है घर, तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ, बाधाएं, इस प्रकार की चिंताएं ये बनी रहेंगी। तो कुछ विशेष कोई सूर्यदेव का जो मतलब लाभ इस 1 महीने में आपको मिलना चाहिए था, उसकी संभावना बहुत कम है। अंत में मीन लगन मीन राशि। देखिए मीन लगन के जातकों को मैं बता दूं कि 6th भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव। 6th भाव यानी 6th हाउस, उनकी जो सिंह राशि है वो आपके चार्ट में 6th भाव में 6th हाउस में मौजूद है और बैठेंगे वो 5th भाव में। देखिए आपको मैं कहना चाहता हूं, हालांकि शनि देव के साथ मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि उनका दृष्टि संबंध भी है, तो शनि देव तो कोशिश यही रहेगी शनि देव की कि जहां पर वो अपनी आप को कृपा देना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में शनि देव नहीं चाहेंगे कि वो कृपा आपके ऊपर आए, तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। या शनि देव जहां पर जो कुछ देना चाहते हैं आपको, वहां सूर्य देव बाधा उत्पन्न करेंगे। अब देखिए जो आपको इनकम की बात अगर मैं करूं आय की, तो आय में कुछ बाधा बन सकती है इस 1 महीने में, 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। इनकम में कुछ रुकावट हो जाए, कुछ बाधा आ जाए, कुछ कमी हो जाए, कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं इनकम को लेकर के, लाभ में कमी या लाभ प्रभावित हो। दूसरी बात, छात्र लोगों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको थोड़ा भी अगर परिश्रम सीरियसली उन्होंने किया, थोड़ा सा भी सिंसियरिटी के साथ काम किया अपनी एजुकेशन पर, निश्चित रूप से परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहेंगे। उत्साहवर्धक। परेशानियां जरूर आएंगी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, आप परेशान भी होंगे, मन से भी होंगे, फिजिकली भी होंगे, हर तरीके की परेशानियां जरूर आएंगी आपको, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैं छात्रों से इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ना घबराएं। शनिदेव नहीं चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन आगे बढ़िया तरीके से चले इस 1 महीने, लेकिन अगर आपने हिम्मत से काम लिया, नहीं कि हमें करना ही है, कैसे भी करना है, कुछ भी करना है, करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिणाम बहुत उत्साहवर्धक आने वाले हैं। सूर्यदेव पूरी कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं, बस शनि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ हिम्मत और हौसला बना के रखना है और अपनी एजुकेशन में पूरे जोर शोर से लग जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ फैसले, महत्वपूर्ण फैसले अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा सोच विचार करने के बाद। जल्दबाजी में ना लें, सोच विचारें, उसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण फैसले अगर आपने लेने हैं इस दौरान तो ले सकते हैं,
लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ा उन चीज़ों को एनालाइज कर लें, उसके बाद डिसीजन लें, थोड़ा डिटेल में जाएं उन चीज़ों की, उसके बाद ले सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि शनि देव जो हैं वो नहीं चाहते कि आप डिसीजन भी थोड़ा सही लें, लेकिन सूर्य देव की पूरी कृपा है। अगर आपने चीज़ों को डिटेल में गए, चीज़ों को समझा, तो निश्चित रूप से डिसीजन भी अच्छा ही होगा। इनकम का मैंने बता ही दिया आपको कि इनकम को लेकर के लाभ कहीं ना कहीं इनकम आपकी प्रभावित या उसमें कमी नजर आ रही है। और अब आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, छाती से नीचे के रोग आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। छाती से नीचे के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ आपको 25 जुलाई से बराबर मिलेगा। अगले 14 दिनों तक पूर्ण रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। और जब आप 25 जुलाई के बाद, क्योंकि बुध भी आकर के बैठेंगे वहां पर सूर्यदेव के साथ, हालांकि अस्तवस्था में होंगे, लेकिन वो ये पूरी उनकी कोशिश रहेगी कि जो धन को लेकर के आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है स्थिति, उसमें वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव कार्य करेंगे। आपको कोई रुका हुआ, जैसे रुक गया था धन, उसमें कुछ रास्ता बनेगा आने का, आपको उम्मीद जगेगी। ये बुध करेंगे 25 जुलाई से, जब सूर्य के साथ आकर के वो बैठेंगे कर्क राशि में। तो साथियों, ये सूर्य देव के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर किस किस रूप में पड़ने वाला है, इसकी चर्चा आपके साथ मैंने अभी की है। आशा करता हूं आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सब का भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आपसे मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना प्रश्न। उसका हम शीघ्र से शीघ्र उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि आपको उसका उत्तर दिया जा सके। और अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारे जो नीचे नंबर चल रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट करके हमारे स्टाफ से बात करके, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, मिल करके अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे स्टाफ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमसे मिलने के लिए। और आप अपनी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है आपके मन में, जो जिनको लेकर के आप काफ़ी पशोपेश में हैं, तो वो चीज़ें सारी क्लियर कर सकते हैं अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से, अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली हमें दिखा करके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।